हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बूलियन डेटा टाइप इन पाइथन। अगर आपने हमारी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पर पाइथन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बूलियन वर्ड है इसका मतलब समझते हैं। बूलियन एक बूल डेटा टाइप है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, फ्लोट डेटा टाइप होता है, ऐसे ही पाइथन में बूल एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज आती हैं, एक है ट्रू एंड सेकंड है फॉल्स। अब इस डेटा टाइप का यूज क्या है जहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका इस्तेमाल हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में करते हैं। जहाँ भी हमें कंडीशंस का यूज़ करना होता है तो हम वहाँ पे बूल डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं पर भी अपने कोड कोड में ट्रू या फॉल्स कहीं भी लिखते हैं तो इसका मतलब हम हमारा जो बूल डेटा टाइप है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास जो बूलियन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, एक है हमारे पास ट्रू एंड जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास वो है फॉल्स। अब इन वैल्यूज़ का हम कंडीशनल में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक कंडीशन लगानी है कि किसी की एज 18 से अबव है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो उस टाइम हम ट्रू या फॉल्स इसका चेक करते हैं कि अगर उसकी एज 18 ईयर्स से बड़ी है तो इसका मतलब वो ट्रू है, और ट्रू है तो उसका मतलब वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर हम कहें कि पासिंग मार्क्स के लिए उसको एक स्टूडेंट को 33% चाहिए और उसके जो मार्क्स है वो 33% से कम है तो इसका मतलब ये एक फॉल्स हो गया, और फॉल्स होने का मतलब वो फेल है। इस तरह से हम जो हमारी बूलियन वैल्यूज है उनको इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा था कि हम अलग अलग डेटा टाइप की एक दूसरे में टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। उसी तरह बूलियन की भी टाइप कास्टिंग है पाइथन के अंदर। तो हम देखेंगे कि हम बूलियन की टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हम किसी भी वैल्यू को उसके टाइप में चेंज करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है बूल। बूल एक फंक्शन है जो कि इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास करेंगे उसको ये बूलियन वैल्यूज बना के देगा। और बूलियन वैल्यूज कौन कौन सी है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका मतलब हम चाहे कुछ भी पास करें या तो हमें ट्रू मिलने वाला है या हमें फॉल्स मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं टाइप कन्वर्जन। तो उसके लिए मैं तीन चार डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप ले लेता हूँ और उनका टाइप कन्वर्जन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक इंटीजर लिया 12, उसके बाद एक स्ट्रिंग लेते हैं और उसके अंदर में लिखा अजय, तो अजय नाम की एक स्ट्रिंग हो गई। और एक फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं, तो फ्लोट वैल्यू 43.5, ये एक फ्लोट वैल्यू होगी। अब हमारे पास तीन अलग अलग डेटा टाइप हैं। अब इसको बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था कि किसी भी डेटा टाइप का अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम वो टाइप फंक्शन की मदद से पता लगाते हैं। जैसे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं टाइप, एंड टाइप के अंदर हम इस जो दो ब्रैकेट्स है इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो हमें इसका टाइप प्रिंट करके देगा। जैसे अगर मैं 12 पास करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो इस टाइम मुझे मिलेगा इंटीजर। और अगर मैं इसमें दूसरी वैल्यू पास करूँ, जिसे मैंने टाइप किया इस बार अजय, अजय स्ट्रिंग को मैंने टाइप फंक्शन के अंदर पास किया और इस पूरे फंक्शन को अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा। रन करेंगे तो हमें जो इसका टाइप मिला वो है स्ट्रिंग टाइप। और ऐसे ही हम फ्लोट के लिए कर लेते हैं। तो इस बार 43.5, ये हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई। तो अब ये देखिए कि अभी जो इनका टाइप है वो है इंटीजर है, स्ट्रिंग है और फ्लोट है। अब इनका टाइप कन्वर्जन हम बूलियन में करते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू बनाएंगे जिसमें हम अपनी कन्वर्ट जो डेटा टाइप है उसको स्टोर करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना लिया एन नाम से और उसके अंदर हम असाइन करेंगे बूल फंक्शन को। तो बूल फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो हमारे एन वेरिएबल में स्टोर होगा। और बूल के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप पास कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं इंटीजर पास करूंगा, तो मैंने पास किया 12।
और उसके बाद इसको दोबारा प्रिंट कर लेंगे कि चेक करने के लिए कि जो n है वेरिएबल उसके अंदर क्या वैल्यू गई है। तो सिंपल हम प्रिंट फंक्शन के अंदर वही सेम चीज टाइप फंक्शन को लिखेंगे एंड प्रिंट कर लेंगे। अब इसको रन करके देखेंगे तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास 12 का डेटा टाइप था वो था इंटीजर। यहाँ पर हमारे पास 12 का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर आ रहा है और जैसे ही हमने इसको बूल में कन्वर्ट किया बूल फंक्शन की मदद से तो इसने हमें एक बूलियन वैल्यू दी। अब इस वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं कि इसने वैल्यू आखिर दी क्या है हमें। प्रिंट और उसके बाद एन। लेकिन ये बात अब देखिए कि हमारी जो बूलियन वैल्यू आई है वो है ट्रू। तो ये हमारे पास एक बूलियन वैल्यू आ गई जो हमने टाइप कास्टिंग इस्तेमाल की और हमने इंटीजर वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट किया। ऐसे ही जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल एक वेरिएबल के अंदर हम बूल फंक्शन को असाइन करेंगे और उसके अंदर इस वैल्यू को पास कर देंगे। तो अजय जो स्ट्रिंग है उसको मैंने पास किया, देन इसको प्रिंट भी कर लेंगे टाइप फंक्शन के साथ। इधर एन ब्रैकेट क्लोज एंड इस वैल्यू को भी प्रिंट कर लेंगे कि ये आखिर में देता क्या है। प्रिंट एन करने के बाद अभी देखिए अभी जो हमारा पहले जो डेटा टाइप था वो था स्ट्रिंग और अब इसको रन करेंगे तो इसने स्ट्रिंग से अब हमें बूलियन में कन्वर्ट कर दिया और जो बूलियन वैल्यू आई वो आई हमारे पास ट्रू। अब ऐसे ही हम फ्लोट के लिए कर लेते हैं। तो हम n नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें अब आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। मैंने n बनाया है, आप कोई जैसे j भी बना सकते हैं या फिर नेम भी बना सकते हैं या फिर कुछ भी जो आपका मन हो। तो चलिए मैं इस बार j लिख लेता हूँ और उसके अंदर हम बूल फंक्शन को असाइन करेंगे और उसके अंदर अपनी वैल्यू को पास कर देते हैं। तो 43.5 हमारी फ्लोट वैल्यू है और इसको प्रिंट कर लेंगे एंड हमारी जो वैल्यू आएगी उसको भी प्रिंट कर लेंगे। अभी देखिए कि हमारे पास जो टाइप आ रहा है वो आ रहा है फ्लोट टाइप। रन करने के बाद पहले फ्लोट था फिर इसने बूल में कन्वर्ट किया और जो कन्वर्टेड वैल्यू थी हमारे पास वो दी उसने ट्रू। अब हर बार हमें ट्रू वैल्यू मिल रही है फिर हमें फॉल्स वैल्यू कब मिलेगी। ये भी सोचने वाली बात है कि हमने अलग अलग डेटा टाइप पास किया है। हमने स्ट्रिंग पास किया, इंटीजर पास किया, फ्लोट पास किया और तीनों केस में हमें ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो कौन से केसेस हैं जिसमें ये हमें फॉल्स देगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पाइथन के अंदर जो बूलियन वैल्यूज़ है वो भी अलग अलग टाइप की हैं। वैल्यू सेम है बस उसके टाइप अलग है। जैसे हमारे पास बूलियन वैल्यूज कौन कौन सी होती है, एक ट्रू है और एक फॉल्स। पर पाइथन के अंदर इनके भी कुछ टाइप्स मतलब अलग अलग वैल्यूज है जो एज अ बूलियन कंसिडर की जाती है। जैसे कि ट्रू ट्रू में सबसे पहले हमारे पास एक ट्रू ही आता है और ध्यान दीजिए कि इसमें जो स्मॉल ट्रू है वो इसमें नहीं आता है। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ कि ये वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू एक बूलियन वैल्यू नहीं है। उसके बाद यहाँ 13 लिखा मैंने, फिर उसके बाद अजय एंड कोई भी फ्लोट वैल्यू जैसे 43.6 और उसके बाद एक हमारा टपल का सिंबल टपल और उसके अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं जैसे कि 4,7,8 और उसके बाद हमारे पास डिक्शनरी भी होती है। डिक्शनरी के अंदर हम कोई की एंड वैल्यू पास करेंगे और लास्ट बचा हमारे पास लिस्ट। अभी लिस्ट के अंदर हम कुछ एलिमेंट रख लेते हैं। तो ये देखिए कि जो ट्रू हमारे पास बूलियन टाइप है उसके अंदर इस टाइप की वैल्यूज को हम एज अ ट्रू कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा क्यों, चलिए देखेंगे। हम टाइप कन्वर्जन से ही समझेंगे इस चीज़ को। और फॉल्स के अंदर क्या आता है, फॉल्स के अंदर सबसे पहले हमारा फॉल्स ही होगा।
और ध्यान दीजिए कि इसमें भी जो फॉल्स का एफ अगर हमारा स्मॉल लेटर्स में है तो वो हमारी कोई बूलियन वैल्यूज नहीं है। एंड उसके बाद अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग इस वैल्यू को लें तो एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास एक फॉल्स बूलियन वैल्यू है। अगर हम जीरो लेते हैं तो वो भी एक फॉल्स वैल्यू है। और अगर हम एम्प्टी कंटेनर्स यानी लिस्ट टपल डिक्शनरी एम्प्टी लेते हैं तो वो भी हमारी फॉल्स होती हैं। जैसे ये एम्प्टी टपल हो गया, एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। एम्प्टी मतलब इसमें हमारे कोई एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर डिक्शनरी में देखिए कि एक एलिमेंट है पर यहाँ पर हमारी डिक्शनरी खाली है। उसके बाद लिस्ट, तो आप फॉल्स से समझ सकते हैं कि फॉल्स मतलब नथिंग, मतलब रॉन्ग या फिर नथिंग। अब एक तो फॉल्स हो गया, उसके बाद जीरो या फिर ये वेल कंटेनर्स खाली हैं तो इसका मतलब हो गया फॉल्स कि उसके अंदर कुछ नहीं है। ट्रू मतलब सही या समथिंग दैट एग्जिस्ट। एंड नॉट नॉट फॉल्स हम ये भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास कोई वैल्यूज है तो वो हमेशा हमें ट्रू में आएगी। या फिर और अगर वैल्यू एम्प्टी है या फिर जो कंटेनर है वो एम्प्टी है तो हमारे पास फॉल्स होगा। चलिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो 12 है वो हमारे पास इंटीजर है और उसको ये हमें ट्रू में रिटर्न कर रहा है। अगर मैं इसी यहाँ एक सेल और ऐड कर लेता हूँ और इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद देखिए अभी इसको हम केस सेकंड ले लेते हैं, केस 2। अब मैंने क्या कहा कि अगर हम यहाँ पर जीरो लिखें तो जीरो हमारा एक फॉल्स टाइप है। अब यहाँ पर जो 12 है उसकी जगह हम जीरो रख के देखते हैं। सबसे पहले जीरो का टाइप चेक कर लेंगे, उसके बाद जीरो को बूलियन फंक्शन के अंदर पास करेंगे और एन वेरिएबल में असाइन करेंगे। देन उसके टाइप को प्रिंट करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो रन करने के बाद अब देखिए जीरो का जो डेटा टाइप है वो हमारे पास इंटीजर है और जब हमने उसको बूलियन में कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट करने के बाद जो उसका डेटा टाइप हो गया वो हो गया बूल। पर जब हमने एन की वैल्यू प्रिंट करी तो हमें मिला फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये कुछ वैल्यूज हैं जिनको पाइथन एज अ फॉल्स कंसिडर करता है। यानी अगर हम इन वैल्यूज को लिखते हैं तो इस तो इंटरनली ये फॉल्स एज अ फॉल्स इंटरप्रेटर रीड करेगा। ये हो गया इंटीजर। ऐसे ही जो स्ट्रिंग वैल्यू है इसका भी सेकंड केस लेंगे जहां पर हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग लेंगे। तो एक सेल और ऐड कर लेता हूं मैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे केस 2 एंड जो स्ट्रिंग है हमारे पास अजय, इसको एम्प्टी कर लेंगे क्योंकि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग में चेक करना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग में हमें क्या मिलता है। तो हमने एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप में पास किया और उसके बाद उसका टाइप कन्वर्जन किया। देन हमने जो उसका टाइप है वो प्रिंट किया और लास्ट में हमने उसकी वैल्यूज को प्रिंट किया। रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए सबसे पहले जो एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग का टाइप स्ट्रिंग ही रहेगा। पर अगर हम उसको बूल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें फॉल्स देगा। तो देखिए इसने बूल में कन्वर्ट किया और जो वैल्यू रिटर्न करी वो करी फॉल्स। जब हमारे पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू थी अजय, जैसे मैं स्ट्रिंग में था, तो उसने हमें ट्रू दिया और जब ये हमने स्ट्रिंग एम्प्टी कर दी तो उसने हमें फॉल्स दिया। ऐसे ही अगर हम लिस्ट एम्प्टी और डिक्शनरी और टपल्स को अगर एम्प्टी करते हैं तो वो भी हमें फॉल्स देगा। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लिस्ट को पास करके देखेंगे। यहाँ पे पासिंग एम्प्टी लिस्ट, ये मैंने एक कमेंट लिखी है तो हमारा जो इंटरप्रेटर है इसको रीड नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट के अंदर हम कुछ भी लिमिट, अभी हम एम्प्टी पास कर रहे हैं तो उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे एंड इसको रन करते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले जो हमारा टाइप है वो है लिस्ट क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करे हैं। और टाइप कन्वर्जन के बाद जो वैल्यू हमारे पास बन के आई वो बूलियन वैल्यू बन के आई और जो बूलियन वैल्यू आई वो हमारे पास फॉल्स आई।
दो ही वैल्यूज आ सकती है हमारे पास, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब मान लीजिए इसमें हम कुछ एलिमेंट डाल लेते हैं और इसी को यहीं कॉपी कर लेते हैं। अब इसको रन करेंगे तो देखिए टाइप वही रहा, चेंज करने के बाद बूलियन बना, पर जो इस बार इसने हमें जो बूलियन वैल्यू दी वो दी हमें ट्रू। तो ये है सम एग्जांपल ऑफ बूलियन वैल्यूज जिनको पाइथन एज अ ट्रू या फॉल्स भी कंसिडर करता है। हम जब कंडीशनल कंडीशंस यूज करेंगे तो हम ट्रू या फॉल्स यूज करने की जगह हम इनको भी यूज कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मेन है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि अगर आप कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस इन तीन टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हैं तो आप कोडिंग में मास्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट जो बचती है वो हमारे पास क्लास कॉन्सेप्ट बचता है। पर अगर आप ये तीन जो पहले मैंने जो बताया कि कंडीशंस, लूप्स और फंक्शंस, आप इससे भी बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल हम कंडीशन में चेक कर लेते हैं और इस बार हम जो यूज़ करेंगे वो हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। अभी हमने इफ़ कंडीशन पढ़ाई नहीं है तो आप बस ऊपर ऊपर से देख लीजिए कि इफ़ कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन हम क्या रखेंगे कि एक एज है, अगर एज 19 से ऊपर है तो वो हमें प्रिंट करके देगा कि अगर 18 से ऊपर है तो वो हमें प्रिंट करेगा कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, वरना वो हमसे कहेगा कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले एज नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम एज रख लेते हैं 19, 18 से अबव वैल्यू है। देन हम कंडीशन लिखेंगे इफ एज इज इक्वल टू इज एज ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट एलिजिबल फॉर वोट। और सेकेंड कंडीशन लेंगे हम एल्स लिखने के बाद और उसमें लिखेंगे प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट। रन करते हैं तो अब देखिए इसने हमें दिया एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, क्योंकि एज जो है वो हमारी 18 से अबव है। अगर मैं इसको 11 कर दूं तो ये जो पर्सन है ये वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे हम कंडीशनली यूज करते हैं। अब इसमें बूल का क्या यूज है, जो हमारा बूलियन डेटा टाइप है उसका क्या यूज है। अब देखिए जो ये एज ग्रेटर देन 18, अब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स। इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं एंड ऊपर एज इज इक्वल टू 6 6 नहीं 19 और इसको रन करेंगे तो देखिए इसने हमें ट्रू वैल्यू दी, क्योंकि जो ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन हमें ट्रू या फॉल्स ही देगा। या तो ये वैल्यू, या तो ये कंडीशन कंपैरिजन सही है या फिर ये कंपैरिजन गलत है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, बीच की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। अब देखिए यहाँ पर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है और हमारे पास ट्रू में हमारे पास हम ये वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसी को रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू से। जैसे इफ की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे अजय। अब अजय की जगह चलिए कुछ भी, जैसे कोड बडी कुछ भी एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं। देन इसको रन करेंगे। ये ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब देखिए अब इसने दिया हमें एलिजिबल फॉर वोट, पर जो हमारी एज है वो हमारी 11 है। इसको 20 कर देते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। तो जो हमारे पास कंडीशन है वो मतलब जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो एक ही आ रहा है कि वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, चाहे उसकी एज कितनी भी हो। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया, डायरेक्ट हमने एक ट्रू रख दिया। अब इसकी जगह हम ट्रू भी रखें तो दोनों मतलब सेम होगा। 11। अभी आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, धीरे-धीरे आप इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि ये चीज़ आसान नहीं है। इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की। तो इस तरह हम जो
जहाँ पर ट्रू और फॉल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान देना है कि जो हमारा कोड है वो गलत ना हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि हम एज में चेंज कर रहे हैं पर हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो हम ऐसी गलती ना करें, उसको अवॉइड करना है। तो इस कंडीशन को हम सही कर लेते हैं, एज ग्रेटर देन 18। एंड इसको अब हमने किया तो अब आया हमारे पास नॉट एलिजिबल फॉर वोट, जो कि सही है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।